तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और विनायक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और विनायक क्लासेस का जल्द ही सीबीएसई का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। तो विनायक क्लासेस में सबसे पहले आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे आपके पास, जिसका है नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति हमारे लिए कहाँ पर यूज होती है? सबसे पहले वो तो किसी भी बिंदु की पोजीशन को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? निर्देशांक ज्यामिति को यूज करना पड़ता है, निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने ग्राफ वगैरह पढ़े होंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम एक लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये कौन सी रेखा है आपके पास? ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, वर्टिकल लाइन है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और इसी को हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोल देते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, फिर आती है आपके पास एक क्षैतिज रेखा। तो ये आपके पास क्या है? क्षैतिज रेखा है। और इस क्षैतिज रेखा को है ना, ये आपके पास क्षैतिज रेखा है। ठीक है, और इस क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। जहां पर ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों एक दूसरे को काटती है, दोनों एक दूसरे को काटती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कहाँ काट रही है? आपके इस बिंदु पर काट रही है दोनों। तो इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को हम क्या बोल देते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा मूल बिंदु। ठीक है, तो इससे मूल बिंदु के इसको मूल बिंदु बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जहां पर ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अब मैं क्या करूंगा, इस पर कहीं पे भी मान लो अगर आपके पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट को दर्शाने के लिए आपके पास ये एक्स होता है, एक होता है वाई एक्स। ठीक है, तो इसलिए हम एक्स अक्ष और वाई एक्स यूज लेते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो हम बात करें वो 2D में बात करते हैं, 2 डायमेंशन यानी 2V में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसी पृष्ठ पर होगा, ध्यान रखें। ठीक है, आप जब 11 में जाओगे तब आप 3D के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको 2D के बारे में बात करना है। ठीक है, तो यहां तक बात आई होगी आपको समझ में। अब देखिए कि यहाँ पर ये जो मूल बिंदु है आपका, क्या है आपका? मूल बिंदु। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, मान लो एक P बिंदु है आपके पास। तो इस P पॉइंट तक आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपके पास आप बोलोगे पहले मैं इस अक्ष पर इतना चलूंगा, फिर यहाँ पर चलने के बाद मैं यहाँ से सीधा चलूंगा, तो मैं पक्का आ जाऊंगा, इस P बिंदु पर आ जाऊंगा। यानी आपको यहाँ पर आने के लिए 2 दूरियां चाहिए, एक तो ये वाली चाहिए होगी और एक आपको कौन सी चाहिए होगी? ये वाली चाहिए होती। तो इसको तो हम बोलते हैं एक्स बिंदु, और ये जो होगा वो होगा वाई बिंदु। क्या होगा आपका? वाई बिंदु। ठीक है, तो ये वाई होगा। तो अब यहाँ ऐसे चल सकते हो, पहले आप वाई पे चलो और फिर आप कहाँ चले जाओ? यहाँ पे एक्स के अनुदिश चलो, तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये होगा आपका वाई और ये क्या होगा? आपका एक्स होगा। तो इस बिंदु पर पहुंच जाओ। तो इस बिंदु को दर्शाने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए होगी। एक तो मुझे चाहिए होगा वाई का निर्देशांक और एक्स का निर्देशांक। तो इसको हम बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं इसको? निर्देशांक। इसको हम बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पर आप चलोगे एक्स और ये चले जाओगे वाई। आप अगले में ध्रुवीय निरूपण भी पढ़ेंगे। ये हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका कार्तीय पढ़ रहे हैं ना, कार्तीय के बारे, कार्तीय तल के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म के है ना, कार्तीय रूप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जब आगे जाओगे आप पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप के बारे में पढ़ोगे, जहां पर आपको कुछ नहीं, इस मूल बिंदु से ये दूरी बतानी होगी और यहाँ से ये कोण लेना होगा। ठीक है, तो इसकी बात आप 11th में जाके पढ़ोगे। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? तो अभी हमने एक्स और वाई के बारे में पढ़ना है। ध्यान रखना, इस एक्स निर्देशांक को, इस एक्स निर्देशांक को बोला जाता है भुज। क्या बोला जाता है? भुज। और वाई निर्देशांक को क्या बोला जाता है? कोटि, है ना। तो इतनी बात ध्यान रखना कि एक्स निर्देशांक को भुज बोला जाता है और वाई निर्देशांक को बोला जाता है कोटि। तो जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन दे दूं कि बताओ 3 और 4 एक आपके पास निर्देशांक दे रखा है, तो ध्यान रखना पहले हमेशा एक्स को लिखा जाता है और बाद वाले को हमेशा वाई लिखा जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि बताओ यहाँ की भुज कितनी होगी, तो आप बोलोगे भुज हो जाएगा 3। अच्छा, फिर कोटि कितनी हो जाएगी भाई? तो कोटि हो जाएगी आपके पास 4। कितनी हो जाएगी? 4। इंग्लिश में इसको एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो भुज और कोटि के रूप में आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो बात आपको आगे होगी समझ में। एक्स और वाई आपको पहले हमेशा एक्स लिखा जाएगा, बात को ध्यान रखिए, पहले एक्स लिखा जाता है और बाद वाले को हमेशा क्या लिखा जाता है? वाई लिखा जाता है। ठीक है, ये आपके पास प्रथम चतुर्थांश होता है, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय और ये होता है चतुर्थ। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव एक्स होगा, यहाँ पे चले जाओगे तो आपके पास ऋणात्मक यानी माइनस आएगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वाई आएगा और नीचे आएगा तो स्मॉल वाई, जो आपने 9th क्लास में वगैरह में पढ़ ली है ना। तो थोड़ा सा मैं और हिंट दे देता हूँ। ये मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक होते हैं 0 और 0। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं।
अगर हम आगे बात करें प्रथम चतुर्थांश में, तो यहाँ पर x भी प्लस का होगा और y भी क्या होता है, प्लस का होता है। यहाँ पर आएंगे तो x वाला आपके पास नेगेटिव मिल जाएगा और y वाला क्या मिल जाएगा, प्लस। तो सेकंड आपके चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, थर्ड में आपके पास दोनों माइनस माइनस मिलेंगे और चौथे में प्लस और माइनस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात आगे होगी समझ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट चतुर्थांश में, सेकंड में, तृतीय में और चतुर्थ में, ये आपको सब याद होना चाहिए। तो ये क्लास आपने 9th में पढ़ चुके हो। अब हम बात करेंगे क्लास 10 में एक्चुअल में आपको पढ़ना है क्या। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, तो देखो दूरी सूत्र के लिए क्या है, तो सबसे पहले मैं पूरा प्रूफ करके आपको बताऊंगा कि दूरी सूत्र एक्चुअल में है क्या। तो देखो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा प्लेन बना देता हूँ, सिंपल सा तल बना दिया मैंने, x और y, ये x और ये y। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी दो बिंदु ले रहा हूँ, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। इस बिंदु का नाम P है और इस बिंदु का नाम क्या है, Q है। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है, इन दोनों के मध्य की दूरी निकालनी है। तो देखो ध्यान रखना कि यहाँ x अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है, x अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है, ये लंबवत दूरी, इसको हम बोलते हैं y। तो हमने मान लिया कि P के निर्देशांक हमने मान लिए कि इसके निर्देशांक है x1 y1 और Q के निर्देशांक मान लिए x2 और y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, और अब आगे क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर लिया और फिर इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, हो जाएगा x1 और यहाँ से हो जाएगा x2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये होता है y1 और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपके पास y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये पूरा का पूरा हो जाएगा। इतनी बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि हमेशा आपको जो भी आप दूरी नापोगे वो हमेशा मूल बिंदु से नापा जाएगा। तो इसके जैसे मैंने लिख दिया x2, इसका मतलब है कि इससे यहाँ तक के बीच की ये दूरी, ये जो दूरी है वो आपके पास x2 के बराबर होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें ये निकालना है। तो देखो अब मैं ये नाम देता हूँ PQ, इसका नाम देता हूँ R। आप मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, है ना। एक चीज सोचना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो आप बोलोगे कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी x2 है और यहाँ से यहाँ तक की पूरी है x1। तो अगर मुझे ये दूरी निकालनी तो मैं माइनस कर लूंगा, तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब देखो यहाँ से यहाँ तक है y2, यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो अगर ये बचेगा तो ये हो जाएगा y2 माइनस का y1 हो जाएगा, होगा। तो बस अब आपको क्या करना है, इस त्रिभुज में, है ना, ये त्रिभुज बन रहा है आपके पास PQR, तो त्रिभुज PQR में तो आप क्या लगा देंगे, इधर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करोगे, तो पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे हो जाएगा PQ का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर QR का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर PR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो QR कितना होगा बेटा, तो QR, तो यहाँ से यहाँ तक आप देखते हो y2 माइनस y1 है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस PR यहाँ से यहाँ तक है x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमें ओनली PQ निकालना तो ये हो जाएगा अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो ये जो आया ये हमारा है दूरी सूत्र, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा दूरी सूत्र है। ठीक है, तो इसकी हम क्या करेंगे, हेल्प से सारे के सारे कर लेंगे। अब अगर आपको सिंपल सा दूरी पूछ ले, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इधर, ठीक है, कि 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो उसकी मूल बिंदु से क्या करनी है, आपको दूरी ज्ञात करनी है।
तो अगर आपको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 और 0, इतनी बात ध्यान रख लेना। और यहाँ पे कितना है 3 और 4, ठीक है। तो हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। ध्यान रखना x1 के साथ हमेशा आपको y1 लेना है और x2 के साथ हमेशा आपको y2 लेना है। तो x2 कितना है, x2 है आपके पास 3 माइनस x1 कितना है 0 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 0 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कुल मिला के हो जाएगा 25 और आंसर आ जाएगा आपका 25। 5 है ना, क्योंकि 5 की वैल्यू अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 होती है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इतनी सी बात आई समझ में। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है। अब करते हैं इसके 7.1 के सवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो आपका है उसमें दे रखा है बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। उसके अंदर पहला सवाल है 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की आपको दूरी निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये बिंदु आपको दे रखा है 2, 3 और एक बिंदु दे रखा है 4 और 1। तो आप ये जो होगा आपको पता है ये x1 होने वाला है और उसके साथ होता है y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपके पास y2, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो देखो दूरी सूत्र आपको पता है, जैसे दूरी सूत्र आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप भूल जाओ तो y2 माइनस y1 को पहले भी लिख सकते हो, उसको बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है तो ओके। अब वैल्यू रखते हैं भाई, x2 का मान कितना है 4 है माइनस x1 का मान है 2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का है 1 माइनस y1 का है 3 और इसका होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, 1 में से -3 गया तो -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो प्लस का 4 हो जाएगा और 4 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 में आपको दे रखा है इसके बीच की दूरी निकालनी, तो उसके लिए ये आपके पास हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये पॉइंट पता चल गया। ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपके पास y2, ठीक है। तो देखो वो का वो दूरी सूत्र है, मैं दूरी सूत्र नहीं लिखूंगा। x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस का 1 है, फिर है माइनस x1 देखो माइनस का 5। इस बात को ध्यान में रखना कि यहाँ पर ये जो माइनस है वो ये वाला माइनस है। अब यहाँ पे x1 जो माइनस का 5 है, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर कोष्टक लगाना पड़ेगा आपको, प्लस y2 कितना है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा -1 माइनस प्लस का 5 होल स्क्वायर, 3 माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 गया तो 4 स्क्वायर, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा रूट 32। तो ध्यान रखना रूट 32 को आप ये भी लिख सकते हो, 2 × 16 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये अंडर रूट तो अंडर रूट आ जाएगा 2 और रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4, तो मैं इसको लिख दूंगा 4√2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो लास्ट क्वेश्चन है इस 7.1 के फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, वो का वो दूरी सूत्र आपको लगाना है। तो देखो ये आपके पास x1 y1, ये x2 और ये y2। तो x2 कितना है माइनस का है, x1 कितना है माइनस का है होल स्क्वायर, y2 कितना है माइनस का b और ये भी माइनस का b होल स्क्वायर। बस मुझे फॉर्मूला लिखना, एक बार मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब कैसे भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। -a और -a -2a का होल स्क्वायर
प्लस माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। आप देखो भाई माइनस 2a का स्क्वायर करोगे तो ये 4a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और 2 का करोगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। क्यों ना मैं इससे 4 कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, ध्यान रखना। अगर इसके ऊपर होल स्क्वायर होता तो होल स्क्वायर कैंसिल हो जाता। अगर ऐसा होता a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर रूट होता तो ये कैंसिल होकर मैं a प्लस बी लिख सकता था, या ये ऐसे होता a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों गुणे में होते तो मैं इसको a b लिख देता, लेकिन बीच में प्लस है इसलिए वो ऐसा का ऐसा रहेगा। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरे में आपको क्या पूछा गया और आपको कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको बोला है कि बिंदुओं 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसके बीच की दूरी आप ज्ञात कर लीजिए। तो बस आपको मूल बिंदु के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, बस उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखो बिंदु आपके पास दे रखे है 0 0 और दे रखा है 36 और 15, ये दे रखे हैं। तो ये आपके लिए x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके लिए x2 और y2 हो जाएगा। तो इसके बीच की आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी निकाल देते हैं। x2 है आपके पास 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो तब 36 में 0 गए तो 36 बचेगा, तो यहाँ पर आप 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर आप निकाल देना और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है, बस 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर आपको निकाल के फिर चेक कर लेना वो किसका स्क्वायर है ना। तो आई थिंक 41 आई थिंक इसका आंसर आएगा, वो आप कर लेना। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन ये देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 सरेखीय है। सरेखीय का मतलब क्या है बेटा, एक ही रेखा में। सरेखीय का मतलब क्या है, एक ही रेखा में। ठीक है, यानी अगर आपके पास मान लो 3 बिंदु है और वो तीनों एक ही रेखा में, 3 बिंदु है वो तीनों आपके एक ही रेखा में, मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है, तीनों एक ही रेखा में। तो इसके लिए ये होना जरूरी है कि AB प्लस BC जब मैं इन दोनों को जोड़ूं तो वो बड़ी वाली यानी AC के बराबर आना चाहिए। ये बात समझ आए भाई। अगर वो सरेखीय है, अगर वो सरेखीय है तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी मिलके पूरी की पूरी दूरी होनी चाहिए, तभी तो वो तीनों एक ही रेखा पर होंगे। अगर नहीं है तो फिर वो सरेखीय नहीं होंगे। तो बस यही बात आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम AB निकाल देते हैं। बिंदु हम देख लेते हैं। बिंदु आपके लिए 1 5, अगला बिंदु है 2 और 3 और फिर बिंदु है -2 और -11। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उसके लिए ये x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा आपके लिए x3 y3 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये आपका बिंदु A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। अच्छा ये C आपको x ये नहीं चाहिए, हम पहले इन दोनों बिंदु को निकाल देंगे, फिर हम इसको x1 x2 लेके आपकी दूरी निकालनी बस। ठीक है, ये x3 y3 हम त्रिभुज का जब क्षेत्रफल पढ़ेंगे तब आपके यूज आएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ आपका AB निकाल देता हूँ। AB के लिए x2 2 है, माइनस x1 है 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से -5 गया तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा अंडर रूट में 5। ये आ गया आपके पास AB। ठीक है, AB आ गया। अब मैं निकाल देता हूँ BC। तो देखो BC निकालूंगा तो ये आपके पास B है और ये C है, तो मुझे बस माइनस करके ध्यान देना, इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दो, है ना, -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा -11 और -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 और -2 कितना हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और -11 और -3 हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 6 12, 20 और 1 21, है ना, तो लगभग 212 इसका हो जाएगा। देख लेना, -2 और -2 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करना और इसमें से ये माइनस आपको करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, AB आ गया, BC आ गया। अब आपको निकालना है AC। क्या निकालना है आपको, AC। तो AC निकाल देते हैं। तो ये आपका, ये देखो ये C बिंदु ये है, तो इसमें माइनस करेंगे तो -1
-2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। जब इनको हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 और 6 15 का 5, असलाई 1 और 20 कितना हो जाएगा 205 आपका इसका आ जाएगा। तो अब आप देखो तीनों निकाल के देखो, क्या आप AB और AC इसको मान लो, क्या आप AB प्लस AC को जब जोड़ते हो, दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ते हो, क्या वो बड़ी भुजा के बराबर आता है क्या? तो देखो AB कितना आया था √5, ये कितना आया था 0.5, क्या ये बराबर आ रहा है क्या √212 के? हैं, बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये संरेखी नहीं होगा, ये संरेखी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अब ये आपका संरेखी नहीं होगा। तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट अब आप 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें लिखा हुआ जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है, ध्यान रखना क्या, कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है ये वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं इसको अगर किसी त्रिभुज के फॉर्म में ऐसे लिखूं, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है ABC, तीनों आपके त्रिभुज है। तो देखो आपको इसमें बिंदु दिया हुआ है, A है आपका 5 और -2, B बिंदु ले लेते हैं 6 और 4 और C बिंदु आपको दिया हुआ है 7 और -2। तो ये बिंदु A, B और ये C, ये बिंदु आपके पास हो गए। तो हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं, इसलिए हमें तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेगी। तो पहली भुजा हम AB निकाल देते हैं, है ना, यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकाल देंगे। तो भुजा AB निकाल देते हैं और भुजा AB निकालने का सूत्र आपको पता ही है, सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर हम AB बिंदु निकालें तो उसके लिए आप देखो ये x1 होगा और ये y1 होगा और ये बिंदु होगा x2 और y2। ठीक है, तो x2 कितना है, x2 है 6 माइनस x1 कितना है आपके पास 5, ठीक है, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस और y1 माइनस है तो ये माइनस होके ये हो जाएगा आपका +2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 में से 5 गए तो 1 का स्क्वायर, 4 और 6 हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36, तो ये हो जाएगा √37। ठीक है, तो पहली भुजा आपके पास मिल गई AB। अब आपको निकालनी है BC भुजा। तो अब आप BC जब निकालोगे यानी आपको ये बिंदु निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपका ये x2 y2 ले लो भली और इसको हम ले लेते हैं x1 और y1 ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा √6 -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -2 है तो ये भी हो जाएगा आपके पास +2 और इसका स्क्वायर। 6 में से -7 है तो -1 का स्क्वायर बचेगा और 6 और 4 6 तो 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों मिलके हो जाएगा √37। तो BC बराबर आ गया √37। ठीक है, अब हमें AC भी निकालना पड़ेगा, तो AC हमने निकाल दिया। AC निकालने के लिए x1 y1 इसको आप x2 और y2 ले लो। तो 5 -7 का स्क्वायर प्लस -2 और ये -2 हो जाएगा +2 इसका होल स्क्वायर। 5 - 7 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो आप देखिए कि आपको AB बराबर मिला है BC और ये बराबर नहीं है आपके AC के। बात आई समझ में? इसमें दो भुजाएं आपको बराबर मिल गई, एक भुजा AB और ये BC, ये दोनों भुजाएं आपको क्या मिल गई है, बराबर मिल गई है। अतः
ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ तक बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसके आगे देख लेते हैं। आगे देखो आपके पास 7.1 का आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, और आई होप कि क्वेश्चन दिख भी रहा होगा इजीली। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 5 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। दिया हुआ है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD और D बैठे हुए, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। यानी आपको ये बिंदु दे रखे ABC, तो हमें एक ग्राफ के रूप में दे रखा है, तो हमें इसको बिंदु देखने पड़ेंगे। तो बिंदु देखो, अगर A का देखें तो ये x अक्ष से कितना दूर है, तो ये x अक्ष से है 3। कितना दूर है, 3। तो इसके बिंदु कितना हो जाएगा, तो पहला बिंदु हो जाएगा 3। दूसरा बिंदु कितना होगा, तो y पे देखते हैं, y पे कितना हो रहा है, ये 4 हो रहा है, तो 4। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि आपका जो भी A बिंदु है, जो भी A पॉइंट है, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3 और 4। 3 और 4, बात आई समझ में। अगला हम D की बात करेंगे, तो x तो यहाँ पर 6 है और y कितना है 1। तो अगर मैं बिंदु D की बात करूँ तो x तो इसके लिए हो जाएगा 6 और y कितना हो जाएगा आपके पास 1। अब बिंदु में C की बात करूँगा तो देखो x तो यहाँ पे 9 है और y कितना है 4। तो C की बात करूँगा तो ये हो जाएगा 9 और 4। अब मैं बात करूँगा B के लिए, तो B के लिए 6 है और ये 7 है, तो हो जाएगा 6 और 7। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चारों बिंदु हो गए। तो अब इन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के हमें ये चेक करना है कि एक्चुअल में ये वर्ग बन रहा है या नहीं है। ठीक है, ये वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे मैं इसका सिंपल सा बना देता हूँ, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ताकि पता चल जाए, कुछ आइडिया मिल जाए। ये बिंदु आपका A था, यहाँ पर A था, यहाँ पर आपका D था, यहाँ आपके पास C था और यहाँ आपके पास था B। तो A के बिंदु हो गए 3 और 4, B के बिंदु कितने हैं 6 और 7, D के बिंदु कितने आपके पास 6 और 1, और C के बिंदु कितने आपके पास 9 और 4। ये आपके पास बिंदु मिले हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो चलिए हम निकाल देते हैं इनके बीच की दूरी। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ इतना टफ वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं AD निकाल देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ AD। तो देखो A के निर्देशांक आपके दिए रखे 3 और 4 और D के निर्देशांक है 6 और 1। तो सिंपल सी बात है, ये x1 मान लेते हैं, इसको y1, और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। तो यहाँ से AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3, तो -3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे भी 9, तो कुल मिला के हो जाएगा रूट 18। ठीक है, तो रूट 18 है, तो रूट 18 को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 3 रूट में 2, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 9 है तो 9 × 2 लिखोगे इसको आप, 9 × 2, तो रूट 9 की वैल्यू 3 हो जाएगी और अंडर रूट में 2 रह जाएगा। तो ये आपके पास आया AD। अब हम बात करेंगे DC। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास बिंदु जो D है वो है 6 और 1, और C जो बिंदु है वो है 9 और 4। तो आपके लिए ये x1 और ये y1 हो जाएगा, और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो इसके बीच की दूरी निकालेंगे, कितना हो जाएगा 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा है, कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल से ही है। 9 में से 6 गए तो 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो भी 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर। आप देखिए ये भी हो गया 9 + 9, तो ये भी आपके पास रूट 18 ही होगा। ठीक है, ये DC भी आ गया आपके पास, AD DC निकाल दिया। अब निकालेंगे ये CB। ठीक है, तो BC निकाल देते हैं। तो देखो B के बिंदु आपके पास है 6 और 7, और C के बिंदु आपके पास है 9 और 4। तो ये आपके पास x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। तो निकाल देते हैं भाई BC। तो BC निकालेंगे, तो देखो x2 कितना है 9
-6 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 -7 का होल स्क्वायर। 9 - 6 कितना होगा 3 का स्क्वायर, और इधर भी -3 का बचेगा, तो भी आपका आंसर जो आएगा वो प्लस में आ जाएगा, -3 का बचेगा। 3 का स्क्वायर 9 और इधर भी 9, तो आ जाएगा रूट में 18। ठीक है, तो BC भी आप देखिए कितना आ गया आपके पास, रूट 18 आ गया। BC भी आपके पास रूट 18 आ गया। ठीक है, BC आ गया। अब हम निकाल देते हैं, AD निकल गया, BC निकल गया, अब AB निकालना है, तो मैं AB इधर निकाल देता हूँ। तो अब आपको निकालना है AB। तो AB आपको जब निकालना है तो देखो बिंदु A आपको दे रखा है 3 और 4, और बिंदु B आपको दे रखा है 6 और 7। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा x2 - x1 6 - 3 का होल स्क्वायर, y2 दे रखा है 7 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 3 हो गया 3 का स्क्वायर, 7 - 4 हो गया 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 + 9, तो कुल मिला के आ गया आपके पास रूट 18 आ गया। रूट 18 यानी हम ये कह सकते हैं कि चारों भुजा अभी तक बराबर है, लेकिन ध्यान रखना चारों भुजा बराबर तो समांतर चतुर्भुज की भी होती है, लेकिन हमें वर्ग करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये दोनों विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे, ये विकर्ण और ये भी विकर्ण आपको निकालना पड़ेगा। जब दोनों विकर्ण निकलेंगे तभी हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए विकर्ण आपके होने जरूरी है। तो हम विकर्ण निकाल देते हैं इसके। तो देखो, तो सबसे पहले हमें निकाल देते हैं AC। क्या निकाल देते हैं, AC। अब देखिए पहले बिंदु A क्या है, तो बिंदु A के निर्देशांक है 3 और 4, और बिंदु C के निर्देशांक है 9 और 4। ठीक है, तो आपके लिए ये x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो कर दे भाई, AC निकाल देते हैं। √x2 कितना है 9 - x1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 है 4 और -y1 4 है, तो इसका होल स्क्वायर। 9 में से 3 गए तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 36 आएगा, और इसका हो जाएगा 6। रूट 36 आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब हमें निकालना है BD। तो B के निर्देशांक कितना है 6 और 7, और D के निर्देशांक है 6 और 1। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई BD कितना होगा। ये आपके लिए x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो ये हो जाएगा 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 गया तो 0 का स्क्वायर, और ये गया तो ये -6 का स्क्वायर, और ये भी 0 है, और -6 का स्क्वायर करोगे तो भी हो जाएगा 36। कितना आ जाएगा रूट 36, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि चारों भुजाएं आपके बराबर है, यानी AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर AD। चारों भुजाएं इसके बराबर है, और इसके जो विकर्ण है यानी AC बराबर है BD। अतः ABCD एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है। तो यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखना कि अगर ऐसा होता कि चारों भुजाएं बराबर है लेकिन इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं आए, चारों भुजाएं तो बराबर है लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं आए, तो ऐसा आपके पास चतुर्भुज क्या हो जाता है, समचतुर्भुज हो जाता। क्या हो जाता आपका, समचतुर्भुज हो जाता, जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन आपस में विकर्ण बराबर नहीं होते। तो आई होप कि ये भी बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी।